स्वागत है आपका फ्यूचर निवेश में। यहाँ हम आज आपके साथ मंथली इनकम एडवांटेज प्लान डिस्कस करेंगे। मंथली इनकम एडवांटेज प्लान मैक्स लाइफ इंश्योरेंस द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एक गारंटीड प्रोडक्ट है। इसका मतलब इसमें जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसे इक्विटी या फिर स्टॉक में नहीं डाला जाता, जिस वजह से मार्केट में आए उतार चढ़ाव का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। ये एक गारंटीड प्रोडक्ट है, इसलिए इसमें जो रिटर्न्स आपको पहले दिन ही पेपर में बता दिया जाता है। दूसरा, इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसका मतलब जो भी आप प्रीमियम इसमें देते हैं वो आप जो है टैक्स बेनिफिट के 1,50,000 रुपीज़ के अंदर इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो मंथली इनकम जनरेट होती है या जो भी मैच्योरिटी अमाउंट इसमें जनरेट होता है वो भी टैक्स फ्री रहता है। उस पर आपको किसी भी तरह के टैक्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये एक मंथली इनकम जनरेटर प्लान है जो कि आपको 10 सालों के लिए एक मंथली इनकम जनरेट करता है, और साथ ही उस मंथली इनकम प्लान के ख़त्म होने पर ही आपको एक लमसम मैच्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसमें आपको फ्री कवर मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई भी दुर्घटना होती है तो उसमें आपको एक बड़ा लमसम अमाउंट आपकी काफ़ी समय से हमें MIAP के 8 पे वेरिएंट की वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना उसको भी कवर किया जाए। MIAP 8 पे वर्जन उन लोगों के लिए अच्छा है जो ज़्यादा टाइम तक इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, और एक और इसमें कंडीशन ये रहती है कि MIAP का जो 8 पे वेरिएंट है उसकी शुरुआती प्रीमियम 1 लाख रुपीज़ से चालू होती है। आइए समझते हैं MIAP 8 पे। MIAP 8 पे में आप 0 से लेके 8 ईयर्स तक आपका प्रीमियम पेइंग टर्म रहता है, और 8 ईयर से लेके 18 ईयर्स मतलब कि 10 साल आपका पे आउट मिलता है। अगर हम लोग राज की बात करें तो राज 42 ईयर्स का है, तो 42 ईयर्स से 8 ईयर्स मतलब 50 साल तक जो है वो हर साल 1 लाख रुपीज़ के करीब इन्वेस्ट करेंगे, और 8वें वर्ष जो कि मतलब 50वें साल से 60वें साल तक उनको एक रेगुलर पे आउट मिलेगा। तो अगर वो प्रीमियम 1 लाख पर ईयर्स का भरते हैं तो 8,300 रुपीज़ उन्होंने हर महीने भरे 8 सालों तक, और उनको पे आउट के टाइम 7,500 रुपये हर महीने मिले। लगभग 90,000 रुपये प्रति वर्ष मिलता है। भले ही ये अमाउंट हमें थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, बट ये 10 साल तक के लिए मिलता है, बल्कि प्रीमियम पेइंग टर्म जो है केवल 8 साल है। तो लगभग उन्हें अगर पूरे 10 साल का अमाउंट कैलकुलेट किया जाए तो 9 लाख रुपए तक का अमाउंट हमें मिला। उसके साथ ही मैच्योरिटी के समय हमें 5.5 लाख रुपए का एडिशनल सर्वाइवल बोनस मिलता है। कुल मिला के 14.5 लाख रुपीज़ का हमें रिटर्न मिला। अगर हम लोग माने कि अगर किसी दुर्घटना के कारण राज की मृत्यु पॉलिसी लेने के अगले वर्ष ही होती है, तो उन्होंने कुल प्रीमियम भरा केवल 1 लाख रुपए। जैसा ही ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो नॉमिनी को मिलता है 11 लाख रुपए। जी हाँ, 11 लाख। उसके अलावा एक्सीडेंटल राइडर के 11 लाख अतिरिक्त मिलते हैं। कुल मिला के उनको 22 लाख रुपए मिलता है। बस यही नहीं, नॉर्मल आप ट्रेडिशनल पॉलिसी देखेंगे तो जैसे ही हमें अगर कोई डेथ बेनिफिट मिल जाता है उसके बाद जो भी पूरा प्रीमियम होता है वो देना नहीं पड़ता। उसके अलावा हमारा पॉलिसी पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। MIAP की खासियत यही है कि पॉलिसी फिर भी जारी रहता है। तो 8वें साल से 8वें साल जो कि 50 से 60 वर्ष की जब अगर आयु रहती राज को, जो अमाउंट मिलना था वो उनकी नॉमिनी को लगातार मिलता रहता है। उसके अलावा मैच्योरिटी पे जो 5.5 लाख रुपए मिलने थे वो अमाउंट भी राज के नॉमिनी को मिलता है। तो कुल मिला के अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो केवल राज ने 1 लाख का प्रीमियम भरा है। नॉमिनी को पहले वर्ष जैसे ही उनकी मृत्यु होती है तो 11 लाख रुपए मिले। एक्सीडेंटल राइडर की 11 लाख, और जो उन्हें दूसरे साल से लेके 8वें साल तक जो उन्हें प्रीमियम नहीं भरना पड़ा उसका कुल मिला के 7 लाख की सेविंग होती है।
और मंथली इनकम के 9 लाख और मैच्योरिटी के 5.5 लाख। तो केवल उनके पहले प्रीमियम से ही उन्होंने ऑलमोस्ट 43.5 लाख रुपीस का रिटर्न सुनिश्चित कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन दबाएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ऐसे ही किसी विषय में और वीडियोस चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालें।